वोटर स्कैंडल सामने लाने पर मोदी पागलपन का शिकार। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। बिहार इलेक्शन में करप्शन और धांधली के खिलाफ एहतजाज पर मोदी सरकार आपे से बाहर। आइन बचाओ एहतजाजी मार्च के दौरान नई दिल्ली पुलिस का ओपोजिशन मुजाहिरीन पर धावा। राहुल गांधी कहते हैं, ये लड़ाई सियासी नहीं, आइन को बचाने की लड़ाई है। हम एक साफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। राहुल गांधी इससे कबल ऑपरेशन सिंदूर पर भी मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बना चुके हैं। भारत के पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात का पर्दाचाक। इस्लामाबाद में किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की रुनुमाई। किताब मारूफ सहाफी मुर्तजा सुलंगी और अहमद हसन अल अरबी की मुश्तरका काविश है। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक तहलका केस इंकशाफात किए गए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का तारीखी पस मंजर भी किताब में शामिल है। मुसन्निफ मुर्तजा सुलंगी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने भारतीय बयानिए का जवाब नहीं दिया बल्कि सच लिखा है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर्स जलाने की तहकीकात। पुलिस चीफ ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकात के दौरान पेशरफ्त की रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। गुज़श्ता रोज डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया था। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी थी। दहशतगर्द जहन के लोग, दहशतगर्द सोच के लोग वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सर, किसी से डरते नहीं, आग लगाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। डंपर हादसे के बाद दहशतगर्द जहन के लोगों ने 7 डंपरों को आग लगाई। क्या डंपर्स को आग लगाने वालों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कराची में दोबारा लिसानियत और भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। कौन लोग जानबूझकर शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। गिलगित में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां। नाले में अचानक तोदा गिरने से मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी। मजीद के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। जाँ बहक रजाकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। लैंड स्लाइडिंग सैलाब से मुतासरा बरसाती नाले के रास्ते की बहाली के काम के दौरान हुई। ग्लेशियर पिघलने से मुख्तलिफ नालों में पानी का बहाव में इजाफा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। सदर मुमलिकत का गिलगित लैंड स्लाइडिंग सानहे पर गहरे दुख और गम का इजहार। जाँ बहक रजाकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। इंसानियत की खातिर जान कुर्बान करने वाले रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मॉनसून बारिशों का 13 अगस्त से 7वां स्पेल शुरू होगा। पंजाब के बड़े दरियाओं में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और जेहलम और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब बारे भी एडवाइजरी जारी। तरबेला डैम 96%, मंगला डैम 64% तक भर चुका। रवां साल मॉनसून बारिशों से हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी गलियात, जेहलम, अटक, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। खित्ता पोठवार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमे मौसमियात ने कराची में आज हल्की बारिश की नुवी सुना दी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगी। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए।
सानिहा 9 मई के 2 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर कुछ देर में महफूज फैसला सुनाएगी। मुलजिमों के खिलाफ जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ी जलाने और थाना शादमान नजर आतिश केस का मुकदमा दर्ज है। मुलजिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की 14 अगस्त को एहतजाज की मुबैना प्लानिंग। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद में इश्तियाल अंगेजी की कोशिश पर मुकामी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 18 अफराद नामजद। पुलिस एहलकारों के साथ मुज़ाहमत करने वाले 13 कारकुन गिरफ्तार। मरी में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुल्की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का अहम किरदार। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार और तकरीबात होंगी। हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल सरगर्म। ईवान सदर में खुसूसी तकरीब आज शाम होगी। सदर मुमलिकत ने अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद अक़लियती कम्यूनिटी को ईवान सदर बुला लिया। इसराइल के गजा पर कब्जे के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। बरतानिया और फ्रांस ने दुनिया को मुतनब्बे करते हुए कहा कि इसराइल का गजा पर कब्जे का फैसला मजीद खूनरेजी का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी सफीर का इजलास से खिताब में कहना था कि हमास की अर्गमानियों को रिहा कर दे तो ये जंग आज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान ने गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली मुजालिम फौरी खत्म होने चाहिए। गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी। इसराइली फौज का गजा सिटी में सहाफियों पर हमला। कतरी न्यूज चैनल का सहाफी अपने 4 साथियों समेत शहीद। 22 माह में 662 फलस्तीनी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स ओहदेदारान को शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 363 जख्मी हो गए। गजा में मजीद 5 फलस्तीनी भूख के बायस दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 217 हो गई। मरने वालों में 100 बच्चे भी शामिल। गजा में शहादतें 61,430 हो गई। इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में रैली। सेंटियागो में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के लिए ग़िज़ाई इमदाद बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ा। अर्जेंटाइन में अवाम का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। तेल अवीव में इसराइली यरगमानियों के अहले खाना का भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हमास से जंगबंदी मुआहिदा करने और अपने प्यारों की फौरी वापसी का मुतालबा। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का जलजला। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान। जलजला इस्तांबुल के करीब वाक़े बाली से सूबे में आया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्किया में जलजले पर अफसोस का इजहार। कहा, तुर्किया के सूबे में जलजले पर दिल रंजीदा है। हमारी तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। मुल्क भर के दरो दीवार जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तैयारियां। घर, गलियां, बाजार सज गए। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडियां और बैजेस खरीदने वालों का रश। शानदार नीलम कल्चरल फेस्टिवल। मार्का हक में तारीखी फतह और जश्न आज़ादी। शुरका की जानिब से मार्का हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह डेरा बुगटी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। पुलिस की जानिब से शानदार फ्लैग मार्च। फजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फ्लैग मार्च में एफसी, लेवीज और दीगर सिक्योरिटी विंग्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया।
जश्न आजादी में सिर्फ 3 रोज बाकी, जश्न आजादी मनाएं 24 न्यूज के संग। आप यौम आजादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आजादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा नाम लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को पिछले 9 साल बीत गए। साबिक कप्तान हनीफ मोहम्मद ने लातादाद रिकॉर्ड और कई एजाजात अपने नाम किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट के लिए शानदार खिदमात पर लेजेंड क्रिकेटर को खिराज अकीदत। कहते हैं हनीफ मोहम्मद न सिर्फ एक अजीम बैट्समैन थे बल्कि एक आला शख्सियत के मालिक भी थे।